चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये मम्मी की फेरों की बरी है। 100 साल का बोलूं या 90 साल का बोलूं, कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, ये है किस चीज का वो बताओ। तुझे भी ऊपर ही सेट कर दे क्या अंकित? वहीं पैक हो जा। वहीं बैठ, मस्त सेट हो गया ऊपर, जिसमें मेरे बचपन की फोटोज हैं, अंकित के बचपन की फोटोज हैं, मम्मी डैडी की शादी की फोटोज हैं और बहुत सारी पुरानी यादें हैं। हेलो एंड खमागणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो है स्पेशल। आज खुल रहा है मम्मी का पिटारा, जिसे हम कहते हैं कुबेर का खजाना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलमारियां खाली करनी है शादी का सामान रखने के लिए, और क्योंकि मम्मी यहाँ रहते नहीं है तो बहुत साल पहले का और पहले का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, तो वो सारा सॉर्ट आउट हो रहा है। और क्योंकि जब पुराना सामान निकलता है तो पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं, तो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज कुछ कुछ चीजें ना बहुत रेयर होती हैं। तो उसका व्लॉग बना रही हूँ मैं, और देखते हैं कि क्या क्या निकलता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकलने वाली, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये देखो, रूम की हालत जैसे है मैं वैसे दिखा रही हूँ। आपके घर में भी जब सफाई चलती होगी तो इसी तरह से सामान फैलता होगा। तो फिलहाल ये सारी चीजें इसी तरीके से जो सब जाएंगी, कुछ इस बक्से में रखी जाएंगी, कुछ इस बक्से से निकाली जाएंगी। ये अलमारी जो है ये खाली होगी, इसमें भी सामान सेट होगा। और इस अलमारी में जो कि बहुत सालों पहले का सामान पड़ा था, तो मम्मी वो निकाल रही हैं। बताओ जी। ये मेरी शादी का रेडियो। ओ बाजा भी है कि खाली? कौन बाजा? कुछ पता नहीं। कितने साल के पहले का है? 36 साल। ये 36 साल। मम्मी की शादी को हो चुके हैं 36 साल। 36 साल पुराना रेडियो है वो, ट्रांजिस्टर। और क्या है भाई, इतने सारे फ्रेम वगैरह। ये 50 साल पहले का है। क्या बात कर रहे हो? 50? आपकी शादी से भी पहले का है ये? नानो साहब जब आर्मी में थे, रिटायर होके जब आए तो पुलगांव महाराष्ट्र में सर्विस लगे थे, मिल में। पुलगांव में? अच्छा, हाँ। मिल में तब ये लाते थे भर भर के कांच ड्रम वगैरह। तो ये मेरे भाइयों के पास भी आज भी है उनकी निशानी, मेरे पास भी है। 1 2 उस रूम में है, 4 हैं, 2 उधर है, 6 हैं। ये नानोसा की निशानी। मम्मी ये चीजें तो संभाल के रखना, नानीसा नानोसा के हाथ की। और तभी रखी है आपने इतने साल से संभाल के। ये जगदम्बा की फोटो है, ये सब तेरी शादी की है। ये सब 36 साल पुरानी है। बड़ी बात है, सारी चीजें संभाल के रखी हुई है। और ये अंकित के जन्म की फोटो। अरे ये दिखाने दो मम्मी मुझे। लाओ जी लाओ पास में। हाँ, ये अंकित के जन्म की है। ये देखो, ये फोटो दिखाओ मुझे। अरे मेरी मम्मूड़ी, ये देखिए, ये है मेरी मम्मी। ये जब मेरा छोटा भाई यानी कि अंकित, जिसकी अभी शादी है, तो अंकित जब पैदा हुआ था तब ये उसकी नावण की होगी ना मम्मी आप फोटो? तो हाँ, ये नावण की है। लो मैं लो आ तो मन दे दीजो, पछे मैं रखूंगी मेरे कन। और बाकी तो यही सब है। पिटारा खुला है जी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी पुरानी पुरानी। नहीं है ना, इसीलिए रहते तो हाँ, ये है कि देखिए अगर यहाँ रहते तो ये सारी चीजें अच्छे से और ऑर्गेनाइज्ड होती, बट क्योंकि शादी के बाद से ही बॉम्बे ही रहे हैं, यहाँ सिर्फ कभी कभार ब्याह शादी में या छुट्टी के टाइम पे आते हैं, तो इसलिए यहाँ की जो चीजें, ये भी मम्मी की शादी की है। आज भी नहीं लग रही है ये सारी की सारी, ये सब चीजें निकल रही हैं। बेसिकली थोड़ी सी अलमारी खाली कर रहे हैं ताकि मम्मी इंपॉर्टेंट चीजें जो शादी के टाइम पे जल्दी जल्दी चाहिएंगी वो सब सामने रख लें तो मिल जाएंगी। और ये देखो क्या मिला है मुझे, ये है मेरी शादी का कार्ड, जो कि थी 22 नवंबर 2015 को। और ये भूमिया जी महाराज का कार्ड है उनके नाम से। और रुको मैं और दिखाती हूँ अंदर से खोल के भी। बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, ये भी मुंबई से प्रिंट करवाया हुआ है और मेरी ही चॉइस का था। ये छोटी छोटी चीजें मेरी शादी की सब अपने हाथ से की हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी मेमोरीज है इनकी। और ये देखिए भरा पूरा कार्ड है, भरा पूरा परिवार है जी, सो कार्ड भी भरा पूरा है, सभी के नाम लिखे गए हैं। आज तो 6 साल हो गए इस चीज को, और अब इतना जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है कि आगे अब अंकित की शादी भी आई गई अब। पर ये चीजें याद दिलाती है आप कितने भी साल। अब मैं सोचती हूँ कि जब भव्या बड़ी होगी मैं उसको ये कार्ड दिखाऊंगी। और ऐसा ही ये कार्ड, लाइक ये तो हमारी तरफ का कार्ड है, जो भव्या के पापा की तरफ से जो कार्ड प्रिंट हुआ था वो एक मुंबई में भी रखा हुआ है संभाल के, और वहां मेरे ससुराल में भी है। सो ये सब चीजें ना संजो के रखी हैं कि पुरानी फोटोज, शादी के कार्ड, शादी के एल्बम्स, ये सब चीजें जब आप कई सालों बाद देखते हो ना तो बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। और आज यही चल रहा है, पिटारे खुल रहे हैं और यादें निकल रही हैं। अब ये बाकी चीजों का चल रहा है।
अब ऊपर से चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, ये सारी जो पुरानी पुरानी निकल रही है मम्मी की शादी के टाइम की। और मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये है मम्मी के शादी के टाइम के टेबल्स। तुझे भी ऊपर ही सेट कर दे क्या अंकित? वहीं पैक हो जा। वहीं बैठ, मस्त सेट हो गया ऊपर। आ थैली ऊपर रख दो, आ कौन चाहिए, और ओ बैग रख दो, ओ बैग रख दो, और नीलो भी कौन चाहिए, ये बैग भी चाहे ऊपर रख दो, इसमें बाद में पहनने वाले कपड़े हैं, ये सारे बैग्स ऊपर रख दो, नीचे से जगह खाली होगी। और सबसे कीमती चीज मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी निकली है। अम्मी को ये है तेरी नानी के हाथ का, नानीसा के हाथ का। नानीसा के हाथ का, और ये उनकी शादी में दहेज में आया था। मतलब ये उनकी भी मम्मी का है? मम्मी का है, मतलब काफी साल पुराना। मतलब ये आपके नानीसा के, मेरे पढ़ नानीसा। अब ये मैं 100 साल का बोलूं या 90 साल का बोलूं, कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, ये है किस चीज का वो बताओ। 5 धातु का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 5 धातुओं से बना हुआ है। अभी इसकी हालत थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि इसको थोड़ा सा साफ भी करना है, रखा हुआ था, लेकिन ये पुरानी चीजें नानीसा के हाथ की निकल रही हैं। पर ये बहुत कीमती, मतलब आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता ऐसे 5 धातु की चीजें। इसमें खाली में वजन इतना है कि दोनों हाथों से पकड़ना पड़ रहा है। आई थिंक ये तो एंटिक्स में आता है। मेरे से एक हाथ से तो नहीं उठ रहा, पकड़ो। सो ये एक चीज मिली है, और दिखाऊंगी ऐसे क्या क्या पिटारे निकलते हैं। चलो रख दो। उन्होंने दिया था मेरी शादी में, ठीक है। इससे मैं हिंदी गाने लगा के रख देती थी। और तेरी नानी का एक फेवरेट गाना था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। ऐसा सुनती थी और काम करती। ये तो मुझे भी याद है, बॉम्बे में भी बहुत लगाते थे ना ये गाना। था वो टाइम में, बहुत अच्छा लगता था। और ये ऐसे जान लगती थी कि बस ये लगा ले और घर का काम कर ले। तब भी ये आदत मुझे आपसे आई है गाने सुन के काम करने की। लाओ, एक और चीज क्या निकली? आज तो पिटारा खुल रहा है। लाओ दिखाओ, ये क्या है? ये तो पुराना टिफिन। टिफिन ऐसे होते थे पहले? पीतल का। हाँ, पीतल का है। दिखाओ। लेकिन उस समय तेरी नानी, एक ये था, एक इससे बड़ा था। हाँ। उसमें वो अपना गहना रखती थी, टिफिन में गहना रखते थे। में गहना रखती थी वो। पर पीतल का है ना ये? पीतल का है। हाँ, खोलो, एक इस बड़ा कैसा है, था। कैसा दिखता है अंदर से? ऐसा है। और इसमें आपने क्या रख रखा है? ये तो कुछ नहीं है, मेहंदी और ये सब। हाँ, मैंने भी गहना निकाल दिया। बड़ा था, लो जी। बड़ा था एक, ये छोटा है। बढ़िया। बड़ा वाला साइज। अरे ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं अंकित, मतलब संजो के रखने वाली चीजें हैं ये, पता है। आज मेमोरीज भी। और आज के टाइम पे कहाँ, देखो आज के टाइम पे तो हर चीज में मिलावट मिलती है। उस टाइम पे जो याद भी दिलाते हैं उस टाइम की, प्लस ये भी है ना कि आज के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है इतनी प्योरिटी वाली चीज मिलना। और ये देखो क्या निकला है, ये मम्मी का बेस है, इतना प्यारा मस्टर्ड कलर का। ये चांदी के गोटे का पूरा ड्रेस है। मम्मी थे पैरों तो को नहीं आती, अच्छी चीज है। पहले की, अब आपको पता है कितना ट्रेंड में ये वापस से आजकल। है मेरी फेरा की भरी। अच्छा, ये आपके फेरों की है क्या? वो टाइम यही थी। गोटा पत्ती की है। ये मम्मी की फेरों की बरी है। 36 साल। 36 साल। हाँ, सुंदर। ये टी केटल सेट है, ये भी मम्मी की शादी के टाइम का है। कप आई थिंक मम्मी कह रहे हैं 12 थे, बट वो यूज़ होके सारे फूट गए, ये बचे हैं। और इसके अलावा बाकी सेट्स थे वो सारे यूज़ हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ये एक बचा हुआ है। अब मम्मी सेट कर रहे हैं बाकी चीज़ें। ऊपर हमने वो सारा सामान रख दिया जो अभी हमें नहीं चाहिए शादी में। और अब खोला है हमने मम्मी का बक्सा, जो कि है मेन मम्मी के कुबेर का खजाना। सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं इसमें। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं इसमें जाऊंगी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो शादी के हिसाब से जो भी हमें चाहिए वो ऊपर रखा है। और
बाकी चीज़ें हैं नीचे। और ये देखिए, ये निकली है मम्मी की उतार बरी। सो एक तो होती है फेरों की बरी जो रेड वाली थी, मैंने आपको दिखाई, और ये है मम्मी की उतार बरी। इतना सुंदर वर्क किया हुआ है इस पे। 36 साल पुरानी पोशाक है ये देखिए। और इसकी जरी आज भी काली नहीं पड़ी है, इतना प्यारा वर्क है। मम्मी आ तो मेरा आवे को नहीं तो मैं ही पैर लूं। आप इतने पतले थे। ये देखो मैं दिखाती हूँ मम्मी की कुर्ती, मतलब मुझे तो आधा होना पड़ेगा इसमें फिट होने के लिए। ये देखिए इसकी साइज देखिए। इन कपड़ों भी होनी नहीं तो मैं पैर ही लेती खोल, मन बहुत अच्छी लगी। ये कांचली है इसकी। और ये इतने पतले हाथ थे आपके, ये देखो। हाँ तो कोई टाबर का आवे। तो ये इतनी सुंदर सी मम्मी की उतार बरी है। और गाइस एक और चीज़ बताती हूँ, इसकी जो ओढ़नी है ना, उसमें पूरे में ऐसा वर्क और ऐसा बॉर्डर, और पूरे ओढ़ने में जाल था। बहुत ही हैवी भरा हुआ ओढ़ना था वो मम्मी का। सो क्योंकि मम्मी को अब ये ड्रेस तो आती नहीं है, इसलिए फिर मैंने उस ओढ़ने का यूज़ कर लिया है और मम्मी के लिए एक न्यू पोशाक बना दी है, जो अब मम्मी अंकित के बान पे पहनेंगे। तो वो भी मैं आपको कभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है, अभी वो बन के आएगी, जयपुर दी हुई है वो। सो इस उतारबरी की ओढ़नी जो है वो काम में आ गई। पुरानी चीज़ों का जो फिनिशिंग और जो वर्क है ना, उसका मुकाबला ही नहीं है कोई। आज भी इतने सालों बाद, मतलब हमारी पोशाकें शायद 36 साल बाद पता नहीं कैसी दिखेंगी, बट इस टाइम की पोशाकों में देखो आज भी वही शाइन। कपड़ा इतनी अच्छी क्वालिटी की साटन है ये, जो आज नहीं मिलती है। सो मैं और मम्मी मिलके ये बक्सा सेट कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमने नीचे कर दी हैं, और जो भी शादी में एंड टाइम पे ऊपर लगेंगी, स्पेशली अंकित के कपड़े, वो हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। लाओ मम्मी, ये एक जोधपुरी रख, दूसरी वाली जोधपुरी रख दो। बाद में चाहिए। अंकित का कपड़ा सबसे, अंकित के कपड़े सबसे ऊपर रखो, फिर क्या एंड टाइम पे चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। पूरा सेट करके रख दो, जूते वूते सब एक ही जगह रखो, साफा जूते। ये हो गए इसके साफे, जूते का बॉक्स रख ही दिया। तो ये चारों जोधपुरी रखो, फिर सबसे ऊपर शेरवानी रखोगे क्या? दबनी तो नहीं चाहिए। ये लो, ये तो डैडी वाली है ना। हाँ रख दो इसको भी, और थोड़ा ऐसे लंबा रखो, और थोड़ा आगे नीचे की तरफ। हाँ ऐसे। तो ये हो गई, चारों जोधपुरी आ गई ना। ठीक है। सो सारी चीज़ें सेट कर दी हैं हमने। अंकित की शेरवानी मैंने अभी नहीं दिखाई। अंकित ने मुझे क्लियरली कहा था कि दीदी शादी से पहले मेरी शेरवानी रिवील मत करना, नहीं तो कुछ बचता ही नहीं, मतलब हर चीज़ पहले ही पता चल जाएगी। इसलिए रिंकू की बरी का भी मैंने वीडियो नहीं बनाया है अभी तक। मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने बरी का वीडियो, मतलब आप बरी लेकर आए लेकिन आपने वीडियो में बरी दिखाई नहीं है। तो जी इसलिए कि मैं दूल्हे और दुल्हन के कपड़े थोड़े से सरप्राइज रखना चाहती हूँ, क्योंकि फिर सब कुछ ही दिखा दूंगी पहले तो फिर वो मज़े वाली बात रहती नहीं है। आई होप आप समझते हैं। लेकिन यस, शेयर में सारी चीज़ें करने वाली हूँ। सो जस्ट वेट फॉर द वीडियो, और उसके बाद में जो भी होगा आपको डिटेल ब्लॉग में मिल जाएगी। और मैंने ये भी सोचा था कि बक्से में क्या एक्चुअली बहुत सारे एल्बम्स रखे हुए हैं, फोटो एल्बम्स पुराने, जिसमें मेरे बचपन की फ़ोटोज़ हैं, अंकित के बचपन की फ़ोटोज़ हैं, मम्मी डैडी की शादी की फ़ोटोज़ हैं, और बहुत सारी पुरानी यादें हैं। तो मैंने सोचा था वो भी मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, लेकिन वो बहुत नीचे हैं और अभी उतना निकालने का टाइम नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम पेंडिंग है, और अभी भव्या सो रही है। उतना ही टाइम मुझे मिलता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जगने के बाद तो फिर एक जने की ड्यूटी है उसे संभालने की। तो मम्मी ने कहा कि वो चीज़ हम फिर कभी दिखाएंगे, तो सॉरी उसके लिए। जैसे शादी से फ्री हो जाऊंगी फिर कभी पिटारा खुलेगा और फिर मैं आपको वो सारी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी पुरानी वाली। अभी फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, यानी कि कल। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। खमा गणिसा।